तालिका होती है जिन्हें उपभोक्ता किसी समय विशेष पर सभी संभावित कीमतों पर खरीदने को तत्पर होता है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी वस्तु की दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। किसी भी वस्तु या सेवाओं के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा मांग तभी कहलाएगी जब उसमें 3 तत्व शामिल हो। वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए जैसे मुद्रा। वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। देखिए, इच्छा भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं करना चाहते तो फिर कहाँ से? तो ये तीनों चीज़ें तीनों पूरी होनी चाहिए। इच्छा, साधन, तत्परता, ये ज़रूरी है। मांग हमेशा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। कीमत यानी कि जैसे मान लीजिए कई महंगी है तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। कीमत प्रति इकाई समय से है, कीमत प्रति इकाई समय से है। किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांग अवश्य होती है, किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांग अवश्य होती है। मांग से आज से एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा से होता है। मांग घट भी सकती है तथा बढ़ भी सकती है। मुझे एक चाहिए, मुझे क्विंटल में चाहिए, जो भी चाहिए वो डिमांड, ठीक है। मांग की विशेषताएं, किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना तथा इच्छा पूर्ति के लिए आप साधन साधनों की इच्छा पूर्ति के लिए वे करने की तत्परता। ये हमारे जो तीनों पॉइंट अपने ऊपर पड़े हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। वस्तु विशेष की इच्छा निश्चित कीमत से संबंधित होती है। वस्तु विशेष की मांग का संबंध निश्चित समय अवधि के साथ होता है। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध को बताती है। मांग के प्रकार, साधारणतः मांग के 3 प्रकार होते हैं। मांग, कीमत मांग, आय मांग और स्थानापन्न मांग। कीमत मांग, आय मांग और स्थानापन्न मांग। कीमत मांग, कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में। कीमत में अगर कीमत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत मांग कहते हैं। आय मांग, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, मान लीजिए उपभोक्ता 10,000 कमाता है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो वो उसको उपभोग घटा देगा। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है। स्थानापन्न मांग, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी वस्तु की स्थानापन्न मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग, किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली अलग अलग मात्रा। बाजार मांग, किसी निश्चित कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग। मांग अनुसूची, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची बनाते समय मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। मांग अनुसूची, कीमत यह है 10 रुपये, 20, 30 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, तो केजी। तो देखो 10 रुपये था तो ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा थी। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया डिमांड कम होती गई, ठीक है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, किसी उपभोक्ता विशेष के द्वारा किसी वस्तु के अलग अलग मूल्य या कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। कीमत, मात्रा। बाजार मांग अनुसूची, अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु के अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी बाजार मांग तालिका या अनुसूची कहलाती है। ठीक है, कीमत है, चलिए मात्रा है, बाजार मांग है 145, ठीक है, टोटल हो गई है, ठीक है। जैसे कीमत 10 रुपये होने पर ए ने कितनी क्वांटिटी मांगा, 40 मांगी, उसने 60 और इसने तो 60 100 1 टोटल कितना हो गया मात्रा में 140, तो ये बाजार मांग टोटल हो गई। चलिए, कीमत 20 रुपये हुई तो ये यहाँ पे ये कम हो गया तो 120 हो गए टोटल। यहाँ पे 40 रुपये कीमत हुई तो ये डिमांड फिर कम हो गई तो ये 90। बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची का क्षैतिज योग होता है। बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची का क्षैतिज योग होता है। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक मांग वक्र वह है जो अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत या प्रतिलोम संबंध दिखाने वाला वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। जैसे कीमत है 10 रुपये तो मात्रा 40, कीमत बढ़ी 30 तो मात्रा घट गई 20।
देखो यह है मात्रा और यह है मांग, ठीक है। तो कीमत यहाँ पे P है तो मांग क्या होगी, इंक्रीज, और कीमत P1 हुई तो मांग क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज। बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व। बाजार यानी मार्केट, मांग यानी डिमांड, और वक्र यानी कर्व। सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु के अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत या प्रतिलोम संबंध को दिखाने वाला वक्र। वस्तु की मांग के निर्धारित तत्व, देखो ये कीमत है, 0 से ऊपर जा रही है, तो बाजार मांग वक्र क्या होगा, नीचे आएगा। वस्तु की अगर कीमतें ऊपर जाएगी तो डिमांड कम होगी। वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, वस्तु की कीमत आप जानते हैं अच्छे से। वस्तु की कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मूल्य में वृद्धि तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी, वस्तु के मूल्य में कमी तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि। इससे बनने वाला मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला या ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर होता है, अर्थात अधोगामी मांग वक्र बनता है। विपरीत संबंध या ऋणात्मक ढाल, कीमत ऊपर जाएगी तो मांग नीचे आएगी। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तुओं की उपयोगिता। पूरक वस्तुएं जो